नमस्कार, स्वास्तिक लॉ एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। 23 जून को आरजेएस प्री एग्ज़ाम होने जा रही हैं। जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं उन सब लोगों को स्वास्तिक लॉ एकेडमी की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बधाइयाँ। एग्ज़ाम देने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जिन जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो अपना जो एडमिट कार्ड है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शन को ठीक से आप पढ़ लीजिए। स्टूडेंट जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उनको पढ़ते नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, काफ़ी असुविधा होती है, क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है, ये सब बातें एडमिट कार्ड में लिखी हुई हैं। और समय से जो भी समय दिया गया है उससे 1 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करनी है। तो आप लोगों को मैं सलाह दूंगा कि आप 2 घंटे पहले पहुँचें, क्योंकि ट्रैफिक में कई बार ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं कि आप समय पे नहीं पहुँच पाते। और एग्ज़ाम में पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। जैसे ही आपके पास आरजेएस का पेपर आपको मिल जाए, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो आप पढ़ लीजिए। अभी तक आरजेएस में जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन कुछ पता नहीं है कब नेगेटिव मार्किंग रख दें या नहीं रखें। तो जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं पेपर मिलने के बाद में आप उन सबको आप आराम से पढ़िए। उसके बाद में कई बार समस्या आती है कि ऑब्जेक्टिव जो पेपर हल करते हैं कि साहब कुछ गोला काला करने से रह गया या गलत गोला काला भर दिया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि पहले आपको एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, तो आप उस एग्ज़ाम में पेपर को अटेम्प्ट करने के 3 राउंड लीजिए। फर्स्ट राउंड में आप वो क्वेश्चन टिक करते जाइए आप अपने पेपर में जो आपको देखते उसका आंसर आ रहा है। लेकिन इससे पहले आपको ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन है उसको आपको 2-3 बार रीड करना है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया तो आपका आंसर कभी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से रीड कीजिए और उसको लगता है कि इसमें कन्फर्म आंसर ये है, उसको टिक कीजिए। फिर आगे वाला क्वेश्चन ऐसे करके आपको 1 घंटे के अंदर जो भी है पेपर में जो कुछ आपको आना होता है वो फर्स्ट राउंड में बहुत कुछ आप कर लेते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए। उसके बाद में आप अपनी ओमार से लीजिए और फिर एक एक क्वेश्चन को दोबारा से देखते जाइए और उसको गोला काला करते जाइए। उसके बाद में सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचना समझना है। उसमें कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको आप हल कर सकते हैं। तो सेकंड राउंड में जैसे जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएँ उनको साथ के साथ ही आप उसको गोले काले करते जाइए। अब उसके बाद में आपके पास में लास्ट में 15-20 मिनट बचनी चाहिए, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं उसमें थोड़ा और दिमाग लगाइए, इधर उधर एक्सरसाइज कीजिए। और उसके बाद में जो भी हैं क्वेश्चंस आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती अब तक आरजेएस एग्जाम में, इसलिए वो आप पहले देख लेना। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और गोला काला करते समय आप एक बार क्वेश्चन नंबर ज़रूर देख लीजिए कि मैं जो गोला काला कर रहा हूँ वो ठीक क्वेश्चन के सामने है या नहीं है, या तो इसमें 3 नंबर आंसर है या 4 नंबर आंसर है। दूसरा कि कई बार ये होता है कि ऑप्शन में 3 बनने जा रहा था, भरा गया दूसरा। तो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही तभी होगा, उससे पहले आपको जो 3 ऑप्शन है उनको आपको क्रॉस करना होगा। 3 ऑप्शन आप रॉन्ग प्रूव कीजिए कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है। 3 अगर आप गलत साबित कर दें तो चौथा ऑप्शन आपको अपने आप मिल जाएगा और फिर बनने में आपको गलती नहीं होगी। इसलिए जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसके सामने आप क्रॉस का निशान लगा दीजिए कि ये ऑप्शन इसमें नहीं है, और जो ऑप्शन राइट है उसको राइट का टिक कीजिए। और उसके बाद में फर्स्ट राउंड में जितने भी आपने क्वेश्चन टिक किए हैं उनको सबको ओमार शीट लीजिए और एक साथ उसको आप फिल करते जाइए। जब कंप्लीट हो जाए फिर सेकंड राउंड लीजिए। सेकंड राउंड में फिर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, एक एक करके देखते जाइए और उसको फिल करते जाइए। ये कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जिनको अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हल करने में समस्या नहीं आती है। बहुत बात आपकी अच्छी तैयारी होती है, उसके बावजूद आप पेपर में समय पे नहीं पहुंच पाते, हड़बड़ाहट होती है। अब ऑब्जेक्टिव पेपर में देखिए कि जो तैयारी आपको जो करनी है वो कर चुके हैं। परसों एग्ज़ाम है, 23 जून का एग्ज़ाम होने जा रही है, इसलिए 2 दिन आपको ठीक से खाना खाना चाहिए, ठीक से सोना चाहिए, बिल्कुल फ्री माइंड रहना चाहिए, स्ट्रेस लेस होना चाहिए। एग्ज़ाम में डर करके कभी भी कोई एग्ज़ाम नहीं जीती जाती है। जो कुछ आपको आना होता है वो आप कर चुके हैं। अब वो चीज़ें देखिए आप 2 दिन में, जो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद नहीं रह रहे हैं, कुछ सेक्शन के टाइटल हैं वो याद नहीं रह रहे। टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आरजेएस में बहुत ज़्यादा आते हैं, कम से कम 70 क्वेश्चन लोके आएंगे, उनमें से कम 10-15 क्वेश्चन आपके टाइटल बेस्ड होंगे। तो हर सेक्शन का आप कोशिश कीजिए कि सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस जो भी है उसमें टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो।
अगेन आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई स्वास्तिक लॉ एकेडमी की ओर से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।